हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएम एजुवर्ड। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर 3 का पार्ट 1। ठीक ना। इसके पहले की क्लासेस में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा देखा था कि कैसे सीरीज बनती है, इंडिविजुअल सीरीज को देखा, एक्सक्लूसिव सीरीज को देखा, है ना, और भी ओपन एंड क्लोज एंड ओपन सीरीज को देखा। तो इस तरीके से हमने सीरीजेस का चैप्टर पूरा कर लिया है। आज हम करेंगे प्रेजेंटेशन के चैप्टर को। तो आज प्रेजेंटेशन के चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंटेशन के कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे बिना। तो सबसे पहले देंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है ना, क्या है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिफर्स एग्जीबिशन, है ना, किसको रिफर करता है बेटा? एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव वे इट इज इजी अंडरस्टूड। किस चीज की बात करता है? जब भी हम किसी डाटा को, है ना, क्या करने बेटा, इस प्रकार से एग्जीबिट करें कि वो क्लियर हो और अट्रैक्टिव हो, है ना, और उसको आसानी से इजीली क्या किया जा सके, समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके एंड एनालाइज किया जा सके। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है? ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सिंपल सा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, है ना? ये एग्जिबिट करता है डाटा को क्लियर, है ना, उसकी क्लियरिटी को, उसको एक अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करता है ताकि वो क्या हो सके, क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके और उससे हम कुछ ना कुछ क्लूजन यानी कि उसको अच्छे से एनालाइज करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन फाइंड कर सके। डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म, है ना, कई टाइप से डाटा प्रेजेंट किए जाते हैं इंक्लूडिंग टेक्सुअल और डिस्क्रिप्टिव, है ना। टेक्स्ट फॉर्म में करेंगे अभी हम देखेंगे, है ना। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकता है प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन हो सकता है, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है ना। तो टेक्सुअल फॉर्म में कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं और डायग्राम में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि डाटा हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है? तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक प्रकार से ये समझ लो ऐसा प्रोसेस एग्जीबिशन है जिसमें डाटा को क्लियर एंड अट्रैक्टिव वे पे क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो इजिली अंडरस्टूड किया जा सके और उसको हम एनालाइज कर सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है हमारा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में पहला जो प्रेजेंटेशन है वो है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। अब ये टेक्सुअल प्रेजेंटेशन होता क्या है? तो देखो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन जो होता है या इसको बोले तो डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट, है ना, कॉमन फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। इन दिस डाटा इज पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द स्टडी और पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, है ना, of the subject matter of study. It is usually performed when the quantity of data is not very large. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी डेटा होगा हम उसको क्या करेंगे, देखिए टेबल बना के प्रेजेंट नहीं करेंगे, ना ही किसी प्रकार से हम वहां पे डायग्राम बना रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, ओनली टेक्सुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 50 स्टूडेंट इन क्लास, एमंग देम 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। हमने क्या बता दिया, देखो ये कंप्लीटली इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि ये कंप्लीटली क्या है बेटा, देखा जाए तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है हमने उसको टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है ना, कि टोटल एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, उसमें से 30 गर्ल्स हैं, सॉरी 30 बॉयज हैं एंड 20 गर्ल्स हैं। तो हमने क्या कर दिया, ऑन द स्टडी बोला जाए तो पूरे डाटा को हमने उसको स्टडी फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। देखो टेक्सुअल फॉर्म में प्रेजेंट किया ना, कोई टेबल वगैरह बनाने की यहाँ पे जरूरत पड़ी क्या इस एग्जाम्पल में? नहीं पड़ी, है ना। तो इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होता है जहां पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या डाटा को, है ना, उसके टेक्सुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं जैसे कि यहाँ पे किया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टेक्सुअल प्रेजेंटेशन होगा, है ना। इसमें हम टेक्स्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं ना, या बोला जाए तो डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन है क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं दे आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एमंग द 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, है ना। तो हमने क्या कर दिया इस चीज में, यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्टिव या टेक्सुअल प्रेजेंटेशन किया है। हमने इसमें किसी प्रकार का ग्राफ, डायग्राम या फिर टेबल का यूज नहीं किया है। तो ये जो फॉर्म होता है ये टेक्सुअल प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, आप जब डाटा को टेक्सुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला एडवांटेज है इट अलाउ द रिसर्चर टू मेक एलोबरेट इंटरप्रिटेशन। क्या करता है, एक एलोबरेटेड इंटरप्रिटेशन, है ना, प्रेजेंट करने में हेल्प करता है ये किसकी, रिसर्चर्स की। ठीक है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, डिस्क्रिप्टिव में आ रहे हो यानी कि टेक्सुअल फॉर्म में आ रहे हो,
तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एलोबरेट कर सकते हो, यानी कि डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना। तो पहला एडवांटेज ये हो जाता है इसका। फिर दूसरा क्या एडवांटेज है, रिसर्चर्स कैन इजिली प्रेजेंट क्वालिटेटिव, देखो किसको प्रेजेंट किया जा सकता है इजिली, क्वालिटेटिव डाटा, है ना। जो भी क्वालिटेटिव डाटा होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, है ना, या किसी चीज का लव हो गया, फैथ हो गया, ये सब क्या है, इनको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके के डेटा को प्रेजेंट करने के लिए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हमारी क्या करेगा, हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है ना। दैट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द टेबलर। और देखा जाए तो ऐसे क्वालिटेटिव डाटा को आप टेबल या ग्राफ में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ज्यादा काम आती है ना, हेल्पफुल है। फिर तीसरा, इफ द डाटा इज प्रेजेंट इन स्मॉल सेट, देखो डाटा जो है वो बहुत ही छोटे सेट्स में है ना, स्मॉल सेट्स में प्रेजेंट करता है, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कैन बी इजिली यूज, तो वहां पर हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल, देयर आर 50 स्टूडेंट, वही वाला, इन अ क्लास among them 30 बॉयज एंड 20 आर गर्ल्स। तो देखो डाटा जो है बहुत छोटा है, तो इसको हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डाटा का जो सेट है वो बहुत स्मॉल है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एडवांटेज में अभी एलोबरेट इंटरप्रिटेशन, अगर किसी इंटरप्रिटेशन को बहुत ज्यादा एलोबरेट करना है तो वहां पर टेक्सचुअल फॉर्म का यूज किया जाए, है ना। टेबलर और ग्राफिक नहीं किया जा सकता, है ना, किस टाइप की क्वालिटेटिव डाटा है जो जिसको टेबल और ग्राफिक में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वहां पे इसका यूज होगा। और प्रेजेंट इन स्मॉल सेट्स, है ना, डाटा अगर स्मॉल सेट्स है तो वहां पर ये यूज होता है, वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस रहती है ना। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, तो पहला यह है कि ऑन द मेजर ड्रॉबैक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज प्रोवाइड एक्सटेंसिव डाटा, है ना, किस चीज की है, एक्सटेंसिव डाटा इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड पैराग्राफ विच मेक डिफिकल्ट टू यूजर, ज्यादातर एलोबरेटेड फॉर्म में होता है, डिस्क्राइब फॉर्म में होता है, तो यूजर्स के लिए दिक्कत होता है उसको प्रॉपरली ड्रॉ करने में, उसका कंक्लूजन फाइंड करने में, है ना। दिस फैसिलिटी प्रोवाइड टेबलर डायग्राम, जो ज्यादातर कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए टेबल या डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो मेजर ड्रॉबैक है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक्सटेंसिव डाटा फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ज्यादातर डाटा किस में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं ना, और एलोबरेटेड होते हैं। तो उससे क्या होता है, आप एक देखा जाए तो अगर आपको उसको प्रॉपर कंक्लूजन करना है, कंपेयर करना है, तो वहां पे ये दिक्कत आएगी। तो पहला इसका ड्रॉबैक क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि ये काफी एक्सटेंसिव डाटा प्रोवाइड करता है, जिसको हम कैलकुलेट करने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए आपस में जल्दी इजिली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर दूसरा है, दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इज नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज सेट, अभी हमने बात किया स्मॉल सेट के लिए होता है, लार्ज सेट के लिए नहीं होता है। अगर डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसको हम टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी, क्यों, क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो अगर डाटा बहुत ज्यादा लार्ज है तो वहां पर इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है, besides one has to read through the whole text in order to understand and comprehend the main point of the data। किस चीज की बात हो रही है बेटा, बता रहे हैं कि अगर हम होल टेक्स्ट की बात करें, है ना, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रहेंड द मेन पॉइंट ऑफ डाटा, तो यहां पर इस चीज की बात होती है कि अगर हम एक रीडिंग की बात करें कि बिसाइड वन हैज रीड थ्रू द होल टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंप्रहेंड द मेन पॉइंट ऑफ द डाटा। कई बार क्या होता है, हम पूरे डेटा को पढ़ते तो हैं, मतलब वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, पूरा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसकी जो मेन कंक्लूजन है उसको हम क्लियरली फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कई बार कि पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद भी, है ना, हम उसके ऑर्डर को या उसके कॉम्प्रहेंस फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो डाटा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ। पहला ये होता है कि आप इसमें से एक डिफिकल्टी जाती है यूजर्स को कि वो प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉबैक कर सके, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सटेंसिव डाटा होता है ना टेक्सचुअल फॉर्म का। दूसरा क्या होता है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन करना है, आपके पास जो सैंपल है या जो डाटा है वो काफी ज्यादा लार्ज है, तो वहां पर ये यूज नहीं हो पाएगा। फिर कई बार क्या होता है, हम रीड करते हैं पूरे टेक्स्ट को, लेकिन जो उसका कंक्लूजन है हम उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें टेक्सचुअल फॉर्म ज्यादा रहता है। तो ये कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसकी डिसएडवांटेजेस बनती है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको डिसएडवांटेजेस।